तो चलिए आज के इस योर टीचर क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और आज हम लोग हमारी दुनिया अध्याय 7 जीवन का आधार पर्यावरण का हम लोग आज प्रश्न अभ्यास को करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए चलिए पहला प्रश्न है बच्चों इसका, जल प्रदूषण हो रहा है क पौधों के कटाव से, वाहन चलाने से, पानी पीने से, पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। तो क्या किससे जल प्रदूषण हो रहा है बच्चों? पानी में दूषित पदार्थ मिलने से। दूसरा है नदी ऑब्लिक तालाब की पानी की शुद्धता हो सकती है, मतलब नदी और तालाब शुद्ध किया जा सकता है मच्छर पालने से, तोता पालने से, बत्तख पालने से, मछली पालने से। तो किससे नदी और तालाब की शुद्धता हो सकती है? मछली पालने से, क्योंकि मछली जो है वह नदी और तालाब को शुद्ध करने में सहायक होती है। तीसरा, बढ़ती जनसंख्या के कारण हो रहा है क वृक्षों की तेजी से कटाव, भवनों का निर्माण, आधारभूत संरचना का निर्माण, उपर्युक्त सभी। यानी बढ़ती जनसंख्या जो है, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, उसकी वजह से ज्यादा मकान बन रहे हैं, वृक्ष काटते हैं तब हम मकान बनाते हैं, आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं, यानी क्या तीनों करते हैं, इसलिए उपर्युक्त सभी इसका विकल्प सही होगा। चौथा है पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या किया जाना चाहिए? पर्यावरण यानी पर्यावरण संरक्षण यानी पर्यावरण को बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? खूब पौधे लगाना, गंदे जल की उचित निकासी का प्रबंध, गाड़ियों का कम उपयोग, उपर्युक्त सभी। यानी अगर क ख ग हमें तीनों करना होगा अपने पर्यावरण संरक्षण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए, इसलिए इसका घ जो होगा उपर्युक्त सभी विकल्प जो क्या होगा बच्चों, यह सही होगा। तो चलिए बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है, क्या है देखिए, खाली जगहों को भरिए। तो पहला क्या होगा बच्चों? पहले में कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायु प्रदूषण पैदा करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO2। ठीक है। दूसरा है ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है बच्चों? डेसिबल में। तीसरा है सॉस डॉल्फिन को संरक्षित राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है, हमने अध्याय में ये पढ़ा था। तो चलिए अब हमारा तीसरा प्रश्न है, क्या बच्चों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है यहाँ, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग? इसका उत्तर लिखेंगे बच्चों हम लोग, देखिए यहाँ पर, वृक्षों की संख्या, उत्तर 1, वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे, पेड़ों को न काटा जाए इसके लिए हम लोगों के बीच जागरूकता फैला सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगा सकते हैं और पेड़ों को ना काटा जाए इसके लिए सबको जागरूकता फैला सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न क्या है बच्चों यहाँ पर, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं? ठीक है, यहाँ पर बच्चों क्या करना चाहिए और आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ अंतर है। तो हम जो कर सकते हैं कोशिश करेंगे वो लिखने की। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे देखिए, नदियों के जल को स्वच्छ बनाने के लिए हमें नालियों के गंदे पानी और कचरा को नदियों में जाने से रोकना चाहिए। ठीक है, हम कचरा नदी में न बहाकर जमीन में गड्ढे बनाकर डालना चाहिए, जिसे हम सोख्ता गड्ढा कहते हैं। ठीक है, नदी में मृत जानवरों को नहीं फेंकना चाहिए। जल प्रदूषण रोकने के लिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए। तो ये हो गया बच्चों आपका पहला प्रश्न का उत्तर और यह दूसरे प्रश्न का उत्तर। तो चलिए अब हमारा तीसरा प्रश्न है बच्चों, उन क्रियाकलापों की सूची बनाइए जिनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका उत्तर लिखते हैं। तीसरा, सूची बनाएं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। पहला, पेड़ पौधों की कटाई से नुकसान पहुंचता है, पॉलिथीन के उपयोग से। तीसरा, वाहनों से निकलने वाला धुआं। चौथा, औद्योगिक कारखानों से निकलने वाला धुआं एवं रसायन। ठीक है, तो इन सब चीजों से क्या होता है बच्चों? पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ये तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब चलिए चौथे प्रश्न का उत्तर,
चौथा प्रश्न क्या है, पॉलिथीन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, यानी पॉलिथीन के अलावा अगर हम पॉलिथीन ना यूज करके हम दूसरा क्या क्या यूज कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, चौथे का उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए बहुत ही छोटा सा है। पॉलिथीन के विकल्प कागज, कपड़े और जूट के बैग हो सकते हैं। ये चौथे प्रश्न का उत्तर। क्यों बच्चों, पॉलिथीन बहुत नुकसानदेह होता है हमारे पर्यावरण के लिए, क्योंकि पॉलिथीन कभी भी नष्ट नहीं होता है। ठीक है, पॉलिथीन क्या होता है बच्चों, कभी भी नष्ट नहीं होता है, ये खत्म नहीं होता है। लेकिन कागज खत्म हो जाता है, कपड़े खत्म हो सकते हैं, जूट के जो बैग होते हैं वह खत्म हो सकते हैं और ये उतना पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन पॉलिथीन जो है पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। चलिए, पांचवा प्रश्न है बच्चों, देखिए पांचवा प्रश्न, शहरी एवं ग्रामीण पर्यावरण में क्या क्या अंतर दिखाई पड़ते हैं। यानी गांव और शहर का जो पर्यावरण है उसमें आपको क्या क्या अंतर दिखता है। तो चलिए इस उत्तर को हम लोग लिखते हैं, कुछ अंतर जो हमें दिखाई। तो चलिए पांचवें प्रश्न का उत्तर क्या है बच्चों, शहर में पेड़ पौधे कम होते हैं जबकि गांव में पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं। पहला अंतर ये हो गया। शहर में वाहन ज्यादा चलते हैं जबकि गांव में वाहन कम चलता है। ठीक है, इसलिए गांव का पर्यावरण क्या होगा बच्चों, इसलिए गांव का पर्यावरण शुद्ध होता है और शहर का पर्यावरण प्रदूषित होता है। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रदूषण के क्या कारण है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए प्रदूषण के कारण पहला वाहनों एवं कारखानों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, दूसरा पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। तीसरा घरों और कारखानों का गंदा पानी और कचरा को नालियों से होता हुआ नदी में बहाना। चौथा लाउड स्पीकर, डीजे, वाहनों के शोर से उत्पन्न ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो ये हो गया प्रदूषण के कारण। अब प्रदूषण का प्रभाव क्या हमारे जीवन पर, प्रदूषण का हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। इससे हमें अनेक तरह की बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न 6 का उत्तर। चलिए अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 7, ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम कर सकते हैं बच्चों, हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ा था कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। ठीक है, हमने पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। देखिए हमने यहाँ पर पढ़ा था ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। अगर आप नहीं जानते होंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है तो आप लोग पिछली वीडियो क्लास में जाकर देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसका हम लिखेंगे क्या कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे कम किया जा सकता है। तो उत्तर 7, अधिक से अधिक पेड़ लगाने होंगे। ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें अधिक से अधिक क्या लगाने होंगे बच्चों, पेड़ लगाने होंगे। दूसरा वृक्षों की कटाई रोकनी होगी, वृक्ष हमें नहीं काटने होंगे। वाहनों का उपयोग कम करना होगा। तो कम से कम ये 3 काम तो बहुत जरूरी है ताकि ग्लोबल वार्मिंग को कम किया जा सके। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न 8 पे चलते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकारों को लिखें, उनका संक्षिप्त विवरण भी दें। ठीक है, प्रश्न 8 देखिए बच्चों, प्रश्न 8 को जो है हम वो पुस्तक से लिखेंगे। पुस्तक में बहुत ही अच्छे से वो संक्षिप्त दिया हुआ है। तो इसका उत्तर हम लोग प्रदूषण के विभिन्न प्रकार लिखेंगे। तो प्रदूषण के विभिन्न प्रकार में 8वें प्रश्न का उत्तर में लिखेंगे पहला प्रकार वायु प्रदूषण, और उसका संक्षिप्त में विवरण यानी उसके बारे में बताना है कि वायु प्रदूषण किसे कहते हैं। तो जब वायु में कार्बन डाइऑक्साइड एवं अन्य हानिकारक गैसों की मात्रा बढ़ जाती है तो यह वायु प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण का दूसरा प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। इसमें कहां से कहां तक लिखेंगे, वायुमंडल में अवांछित तीव्र ध्वनि की मौजूदगी जो हमारे कानों व मस्तिष्क को पीड़ा दे ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ठीक है,
ये दूसरा प्रकार हुआ वायु प्रदूषण का। और तीसरा प्रकार जो है प्रदूषण में लिखेंगे हम तीसरा जल प्रदूषण। इसमें क्या लिखेंगे संक्षिप्त विवरण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक, नुकसान ये देखिए यहाँ पे दायक लिखा है, नुकसानदायक, ठीक है, नुकसानदायक या यहाँ पे लिखा है उपयोग, देखिए यहाँ लिख नहीं रहा अच्छे से, इसलिए मैंने लिख दिया है, नुकसानदायक या उपयोग करने लायक ना रहे जल प्रदूषण कहलाता है। तो ठीक है, हम प्रदूषण के 3 प्रकार लिखेंगे। 3 प्रकार में क्या क्या लिखेंगे बच्चों, पहला वायु प्रदूषण यहां से लेकर यहां तक, फिर ध्वनि प्रदूषण यहां से लेकर हम यहां तक लिखेंगे, और तीसरा प्रकार में हम लिखेंगे जल प्रदूषण, तीसरा यहां से लेकर यहां तक हम 8वें प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है, किसका उत्तर लिखेंगे बच्चों, ये हो गया कौन से प्रश्न का उत्तर, 8वें प्रश्न का उत्तर। चलिए अब हम लोग क्रियाकलाप करते हैं। वैसे तो क्रियाकलाप के प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखवाती हूं मैं, लेकिन बहुत बच्चों का ऐसा आया था रिक्वेस्ट। तो चलिए हम लोग अब क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप के प्रश्नों का उत्तर लिखना बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते तो आप इसे कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सीमा को शहर जाने के क्रम में पर्यावरण की जो जो चीजें नजर आई उसे निम्न स्तंभ में सूचीबद्ध कीजिए। मतलब सीमा जब जा रही थी शहर में तो उसे क्या क्या दिखा, मानव निर्मित पर्यावरण और प्राकृतिक पर्यावरण, तो उसमें सूची बनाना है। तो वैसा पिछले वीडियो क्लास में हम लोग इसके पिछले चैप्टर में मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्रियाकलाप का जो पहला है उसका उत्तर क्या लिखेंगे, मानव निर्मित पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण का। तो पहला, सीमा जब जा रही थी शहर में तो उसे कार दिखा, मोटरसाइकिल दिखी, ऑटो रिक्शा दिखा, मकान दिखा, सड़क दिखा। ठीक है, और ये सारी चीजें मनुष्य बनाता है, इसलिए मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, और प्राकृतिक पर्यावरण से क्या क्या दिखा, वायु, पेड़ पौधे, धूप, नदी, पानी। ये क्या है बच्चों, ये कौन सा पर्यावरण है, ये प्राकृतिक पर्यावरण। ठीक है, ये हो गया पहला आपका उत्तर। अब देखिए दूसरा कह रहा है, आपके आसपास के पर्यावरण में जो जो चीजें पाई जाती है उन्हें उच्च स्तंभ में लिखिए, मानव निर्मित और प्राकृतिक। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मिलता जुलता पहले उत्तर से ही होगा, क्योंकि हमें आसपास क्या क्या दिखता है बच्चों, स्कूल होता है, पुल होता है, रेल होता है, खेत खलियान होता है, और क्या क्या हम देखते हैं बच्चों, सड़क देखते हैं। ठीक है, और क्या देखते हैं, घर देखते हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो है हम देखते हैं, यानी ये सारी चीजें, यहाँ पे भी आप गाड़ियां लिख सकते हैं, गाड़ी लिख सकते हैं ना, कि हम गाड़ी देखते हैं, मकान देखते हैं, घर है, स्कूल है, रेल है, खेत है, खलियान है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में आपको जो जो चीजें दिखाई देती हैं जो मनुष्य ने बनाई है वह मानव निर्मित हो गया। अब यहाँ प्राकृतिक चीजें आपको क्या क्या दिखती हैं बच्चों, दूसरे वाले प्रश्न में प्राकृतिक चीजें, तो वायु, पेड़ पौधे, धूप, नदी, पानी, ये सारी चीजें हमें दिखती हैं। तो मैंने यहाँ पे डैश लिख दिया, यानी दूसरे प्रश्न में भी हम यही चीज को यहाँ पर लिखेंगे, प्राकृतिक पर्यावरण। तो प्राकृतिक पर्यावरण में आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, आपको पहाड़ दिखता है तो पहाड़ लिख सकते हैं, सारी चीजें हम लिख सकते हैं। ठीक है, पशु हो गया आप लिख सकते हैं, पक्षी हो गया। ठीक है, पशु पक्षी हम सब चीजें देखते हैं जो क्या है बच्चों, वो प्राकृतिक पर्यावरण है। ठीक है, तो ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर। चलिए क्रियाकलाप का तीसरा है, पता कीजिए आपके घर के आसपास कितने घरों का बेकार पानी बाहर गली या सड़क पर गिरता है। ऐसे घरों में छात्र समूह में जाकर इनकी रोकथाम की चर्चा कीजिए। तो बच्चों मेरे घर के तो आसपास ऐसा कहीं पानी बेकार गंदा पानी जो है सड़क पर नहीं गिरता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हम ये लिख सकते हैं कि हमारे घर के आसपास कहीं भी गंदा नाली का पानी सड़क पर नहीं गिरता है। ठीक है, बेकार पानी नहीं गिरता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास गिरता है तो आपको उनके घर जाना है और घर जाकर क्या करना है बच्चों, चर्चा करनी है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं लिखना, ये आपको चर्चा करना है, रोकथाम के बारे में बताना है कि उसके रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं। जैसे अगर गली के किसी के गली में
में नाली का पानी जो है वो सड़क पर गिर रहा है, या गली का पानी, बेकार पानी जो है गली का गिर रहा है सड़क पर, तो आप कह सकते हैं उनसे कि वहां वो जो है गंदे पानी को एक नाली में बहाकर एक सूखता गड्ढा बना दे और उस गड्ढे में यह पानी जाकर गिरे। तो आप ये चर्चा कर सकते हैं, उन्हें जागरूक कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप बिजली, मिट्टी एवं वन का संरक्षण कर सकते हैं। मतलब बिजली की बचत, बिजली की बचत कैसे कर सकते हैं आप, वन का और मिट्टी को संरक्षण मतलब किस तरह से हम बचा सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? मिट्टी का संरक्षण करने के लिए हमें पहला वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाने होंगे। सीढ़ीदार खेत बनाना होगा जिससे मिट्टी जो है वह नहीं निकल के गिरती। कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना। तो ये 3 चीज आप मिट्टी के संरक्षण में लिख सकते हैं। ठीक है, कृषि की पट्टीदार विधि अपनाना, जिससे इन सब विधि से क्या होता है, सीढ़ीदार या पट्टीदार विधि करने से क्या होता है, मिट्टी जो है वह नहीं बहकर खराब होती है। बिजली का संरक्षण, जरूरत ना हो तब बल्ब, पंखे, एसी को बंद रखें। एलईडी का उपयोग, बिजली की खपत 80% कम होती है। यानी एलईडी बल्ब का उपयोग, एलईडी आप यहाँ लिख सकते हैं बल्ब, एलईडी बल्ब का उपयोग करेंगे ताकि बिजली की खपत क्यों बच्चों 80% तक एलईडी बल्ब से बचती है। वनों का संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं, वृक्षारोपण, वृक्ष लगा सकते हैं। वनों की कटाई पर वनों को काटने से रोका जा सकता है। लकड़ी से बनी वस्तु की कम मात्रा में उपयोग, और लकड़ी से जो बनी वस्तु का कम से कम उपयोग करके हम वनों का संरक्षण कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो अभ्यास हुआ इस पार्ट का बच्चों यहाँ पर खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो क्लास में बच्चों हम लोग मानव पर्यावरण अंतःक्रिया लद्दाख प्रदेश में जनजीवन अध्याय 8 को पढ़ेंगे।